दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। देखिए, जो दीक्षा टीपीडी के 25 कोर्स हैं उसमें से 24वें कोर्स में कुछ लोगों को समस्या आ रही है और कुछ लोग इधर उधर की लिंक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि ये वाली लिंक है, ये खुल गया है, इससे आप कर लीजिए। तो 24वां कोर्स आपको करना है या नहीं करना है, या कुछ और कोर्स रह गए हैं तो वो करने हैं या नहीं करनी है, या 69,000 में कुछ सिलेक्टेड फर्स्ट बैच वाले आए थे तो उनको कितने कोर्स करने हैं, और अगर आपको दीक्षा के लॉगिन में समस्या आ रही है तो आपको क्या करना है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद प्रूफ। तो देखिए, ये टीचर्स ट्रेनिंग पॉकेट बुक के जो कोर्स थे 1 जनवरी 2021 से लेके मार्च 31 2021 तक जारी किए गए थे। ये जो कोर्स थे 25 कोर्स 1 जनवरी 2021 से मार्च 31 2021 तक आपको पूरे करने थे। तो ये इनकी डेट का स्लॉट दिया था। टाइमलाइन क्या है, 1 जनवरी से लेके 8वीं जनवरी तक। दूसरा कोर्स भी 1 जनवरी से लेके 8 जनवरी तक। इन सब के लिंक दिए हुए थे। जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे ये कोर्स दीक्षा में खुल जाते थे, या गूगल क्रोम में खुल जाते थे, या QR कोड स्कैन करके भी खुल जाते थे। तो आपने ये कोर्स किए। इसमें से ये 24वां कोर्स था। 22 मार्च से 28 मार्च तक आपको कंप्लीट करना था। जब आप इस लिंक पे क्लिक करते तो आपको ये कोर्स खुलता, और कोर्स खुलने के बाद में आपको ये कंप्लीट करना था। लेकिन इसकी लिंक आपको एक्सपायर बता रहा है, जो कि 31 दिसंबर को एक्सपायर हो गई। और आपको कौन से कोर्स करने होते हैं, कुछ लोग लिंक भेज रहे हैं आपको, जो कोर्स तो खुल रहा है लेकिन आप कर भी पा रहे हो, वो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है। देखिए, जो दीक्षा ऐप है उस पर बहुत सारे स्टेट्स के और अलग अलग हेडर के साथ में आपके पास में कोर्स उपलब्ध हैं। देखिए, जब आप अपना दीक्षा को मानव संपदा से मर्ज कर लिया है आपने, तो जब आप इंटरफेस खोलेंगे दीक्षा का तो इस तरीके से खुलता है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश शासन आता है और सहज लिखा हुआ आता है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप सहज के कोर्स करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, और वो ही उत्तर प्रदेश शासन के कोर्सेज हैं। गणित की देखिए शिक्षण पद्धति 22 सहज, यहाँ पे लिखा हुआ है 22 सहज। यहाँ पे मैंने ये किया, इसमें ये सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया, और सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके से प्राप्त हुआ, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश गणित की शिक्षण पद्धति, और जिस डेट को कंप्लीट किया 3 जनवरी 2021 को। अब देखते हैं KGBV का। कुछ लोग कह रहे हैं आपको कि KGBV के कोर्स नहीं करने हैं, ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के हैं। इस लिंक में जो भी प्रोवाइड कराए गए हैं, चाहे वो KGBV के हों चाहे किसी के भी हों, वो सहज के कोर्स हैं और वो आपको कंप्लीट करने हैं 25 के 25 कोर्स। अब देखिए, इस पर जब आप सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये भी सहज का कोर्स है KGBV का। तो सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद में आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएंगे। देखिए, इसमें KGBV उत्तर प्रदेश लिखा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। सर्टिफिकेट है यूपी गवर्नमेंट का है, चाहे KGBV हो या उसमें KGBV नहीं लिखा हो, लेकिन इस लिंक में जो प्रोवाइड कराए गए हैं वो आपको सारे कोर्स करने हैं। 24वां कोर्स का लिंक एक्सपायर हो गया है तो आपको 24वां कोर्स नहीं करना है। देखिए, ये कुछ लोगों ने ये किया है, भाग 1 खोज 24वां कोर्स इन्होंने मार्च 2000 में पूर्ण किया है। अब देखिए, इसको जब भाग 1 खोज पे आप क्लिक करोगे तो बाय द टीचर ऐप आएगा। इसका मतलब ये सहज का कोर्स नहीं है। जब सहज का कोर्स नहीं है तो यूपी गवर्नमेंट का कोर्स नहीं है, और यूपी गवर्नमेंट का कोर्स नहीं है तो आपको ये वाला लिंक से करना ही नहीं है। कोई भी कोर्स हो जिसमें बाय द टीचर ऐप लिखा हो, वो कोर्स आपको नहीं करने हैं जब तक कि गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर ना आए। तो जो ये टीचर ऐप का भाग 1 खोज कोर्स है वो आपको नहीं करना है। और एक साथी को ये 19 जनवरी 2021 को भाग 1 खोज उत्तर प्रदेश का सर्टिफिकेट आया। उसका क्यों आया है? क्योंकि उन्होंने 31 दिसंबर से पहले उसको ज्वाइन कर रखा होगा कोर्स को, और बाद में उन्होंने कंप्लीट किया। वो इनका ऐसे है, भाग 1 खोज 22 सहज। ये सहज वाला कोर्स था जो अभी एक्टिव नहीं है। ये देखिए, ये इनका सर्टिफिकेट आया है क्योंकि इन्होंने दिसंबर से पहले ज्वाइन किया और अब जनवरी और फरवरी में उन्होंने कंप्लीट किया है। तो ये कंप्लीशन डेट आती है नीचे, तो इनका ये सर्टिफिकेट आया है, इन्होंने ये 24वां कोर्स कंप्लीट किया। तो जो 24वां कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो कोर्स नहीं करें। और अगर कोई और भी कोर्स डिलीट हो गया है तो उसको न करें, किसी एक्सटर्नल लिंक से न करें, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट नहीं आएगा और वो आपके काउंट में नहीं जुड़ेगा। और कुछ जो साथी बाद में आए हैं, जिनकी बाद में ज्वाइनिंग है, फरवरी में या मार्च में ज्वाइनिंग है,
तो सारे कोर्स वो नहीं कर सकते हैं, 25 कोर्स एक दिन में तो कर नहीं सकते हैं। तो वो जितने कोर्स कर सकते हैं 10-15 जो उनको ठीक लगें, जिस ग्रेड में भी हों वो, अगर शुरुआती ग्रेड में हैं 1 से लेके 5 में, तो वो उनको कोर्स को कर लें पूरा। बच्चों का पढ़ने से परिचय या 10 तक की संख्याओं की समझ, 20 तक की संख्याओं की समझ, शुरुआत में कैसे साहित्य पढ़ाएं, ये सब कुछ कर लें। आपको ये समस्या आ रही है कि दीक्षा पर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, लॉगिन विद स्टेट सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। मैं बताऊंगा उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कब तक का सॉल्यूशन है। उससे पहले आपको कैसे कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। ये देखिए लॉगिन विद स्टेट सिस्टम है मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने लॉग आउट कर दिया है। अब ये लॉग आउट करने के बाद में क्या होता है, जैसे ये आकाश चौहान टीचर आ रहा है, किसी का हो सकता है गेस्ट आ रहा हो, फिर हम लोग क्या करते हैं पे जाते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। तो हम क्या करते थे, लॉगिन विद स्टेट सिस्टम करते थे नीचे। अब आपको लॉगिन विद स्टेट सिस्टम नहीं करना है जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। आपको सबसे पहले ऊपर वाले पे ईमेल या मोबाइल नंबर और पासवर्ड, जो पहले आपने जब दीक्षा और मानव संपदा मर्ज नहीं हुए थे उससे पहले ही आपने लॉगिन बनाया था, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के, तो इससे आपको ये लॉगिन कर लेना है। आपको लॉगिन करोगे तो इस तरीके से देखिए मैंने ये लॉगिन किया, वेलकम बैक आकाश चौहान, फिर यहाँ पे ये लॉगिन हो गया। अब ये लॉगिन के बाद में आपको सारी वही ट्रेनिंग दिखने लगेंगी जो आप लॉगिन विद स्टेट सिस्टम में दिख रही थी, तो आप उसको ईजिली कर सकते हो। आप ये कह रहे होंगे सर ये तो टाइम बीइंग प्रॉब्लम है, कब दूर होगी समस्या, ये आपको यूजर आईडी पासवर्ड याद नहीं रहा है तो हम क्या करें। तो देखिए उसके लिए क्या है, ये मैसेज आया है महानिदेशक की तरफ से, महानिदेशक ऑफिस की तरफ से, नवनियुक्त शिक्षकों का मानव संपदा पर रजिस्ट्रेशन तथा पोस्टिंग विद्यालय में पदस्थापन ब्लॉक पर अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लें। जो शिक्षक एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानांतरित हुए हैं वो मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से रिलीविंग ज्वाइनिंग अवश्य रूप से करा लें। ब्लॉक स्तर पर उपर्युक्त प्रक्रिया को पूर्ण करने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल है। विद्यालय संविलयन की प्रक्रिया गतिमान है। देखिए पहले क्या था, कंपोजिट विद्यालय जिनके कंपोजिट विद्यालय हैं उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, और उनको मालूम है कि पहले अलग अलग आते थे, प्राइमरी स्कूल और जूनियर अलग स्कूल आते थे, अब लेकिन कंपोजिट विद्यालय के नाम से आ रहे हैं, और उसमें जो वरिष्ठतम शिक्षक है वो हेड या इंचार्ज का काम करेगा, जिसके कारण स्टेट दीक्षा डेटाबेस में बदलाव किए गए हैं। संविलियन प्रक्रिया पूर्ण होने तक दीक्षा पर लॉगिन करने पर कॉन्टैक्ट विद स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का एरर आएगा, यह 18 अप्रैल तक सही कर दिया जाएगा। तो ये 18 अप्रैल तक सही किया जाएगा, और अब 31 मार्च तक पूर्ण किए जाने वाले दीक्षा प्रशिक्षण 30 अप्रैल तक किए जा सकेंगे। तो आपकी वो भी 31 मार्च वाली भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, 30 अप्रैल तक उसका टाइम बढ़ा दिया गया है। देखिए ये और भी लोगों को दिए ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं, सभी नवचयनित शिक्षा मित्र से शिक्षक के रूप में चयनित एवं अंतर्जनपदीय स्थानांतरण शिक्षक कृपया ध्यान दें कि जिन्हें दीक्षा ऐप पर मानव संपदा को डालते हुए लॉगिन करने में समस्या महसूस की जा रही है, इस समस्या के निदान हेतु निम्न कदम उठाएं। तुरंत ही अपने ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करें एवं मानव संपदा पर अपनी जानकारी अपडेट करवाएं। यदि आप नवचयनित शिक्षक हैं तो अपना पंजीकरण करवाएं। यदि आप स्थानांतरित या शिक्षा मित्र के पद से शिक्षक के रूप में चयनित हुए हैं तो स्थानांतरित जनपद से ऑनलाइन रिलीविंग, देखिए ऑनलाइन रिलीविंग मतलब वहाँ पे जो कोड है वहाँ से ऑनलाइन रिलीविंग लेनी है, एवं वर्तमान जनपद एवं विद्यालय में ऑनलाइन ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से 5 अप्रैल तक पूर्ण कराएं। 5 अप्रैल तक आपको पूर्ण करानी है, कोड वही रहेगा, वहाँ से ऑनलाइन रिलीविंग होगी और उसी पे आगे अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे ऑनलाइन ज्वाइनिंग हो जाएगी, वो कोड यहाँ पे आपके स्थानांतरण हुआ है उस जनपद में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तत्पश्चात अद्यतन डेटा दीक्षा टीम को राज्य द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे आप दीक्षा में लॉगिन कर सकेंगे। तो सभी को ये काम 5 अप्रैल तक ब्लॉक स्तर से संपूर्ण कराने हेतु प्रेरित एवं सहयोग करें। डीसी ट्रेनिंग एसआरजी एआरपी से अनुरोध किया है कि सब लोग 5 अप्रैल तक इस काम को पूरा करा लें। तो देखिए आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बचा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। जो भी मेरे पास में सॉल्यूशन होता है, जहां तक होता है, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करता हूं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी आप मुझे व्हाट्सएप पे, आपको पर्सनल नंबर मिल जाएगा मेरा, तो उस पर आप व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं।
अगर आपने मास साहब की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।